नमस्कार। आज हम एक बड़ी दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल। जुनून, वापसी और रफ्तार की कहानी। ये कहानी है सोनी नाम की एक रेसर की, जिसकी रेसिंग की दुनिया में जो वापसी हुई है वो किसी फिल्म के स्क्रिप्ट से कम नहीं लगती। सही कहा। हमारे पास इस पूरे सफर का एक अच्छा खासा ब्यौरा है और हम कोशिश करेंगे कि इस कहानी के हर पहलू को बारीकी से समझें। बिल्कुल। और ये सिर्फ जैसा आपने कहा रेसिंग या कारों की कहानी नहीं है। नहीं। इसमें पैशन है, टीम डायनामिक्स हैं, वो अंदरूनी रिश्ते कैसे काम करते हैं, पर्सनल स्ट्रगल है, अपने अतीत से लड़ना, उससे उभरना, इस सब कुछ है इसमें। हाँ ये एक इंसान के पूरे सफर का विश्लेषण जैसा है और रेसिंग बस एक माध्यम है। एकदम। तो शुरू करें। हाँ चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से। सोनी एक ऐसा रेसर जिसे बस गाड़ी चलाने का शौक है। वो रेस जीतता है, टीम को जिताता है, लेकिन फिर कुछ ऐसा करता है जो चौंका देता है। क्या? वो जीत की ट्रॉफी तक नहीं लेता। अच्छा। हाँ, नाम शोहरत इन सब से जैसे कोई मतलब ही नहीं उसे। और यही उसके कैरेक्टर का एक इम्पोर्टेंट पहलू सामने आता है कि उसका जो मोटिवेशन है वो बाहरी चीजों से इनाम पहचान इनसे नहीं आता। नहीं। वो अंदर से आता है, इंटरनल सेटिस्फैक्शन। शायद बस वो गाड़ी चलाने का मजा, वो स्किल, वही उसका रिवॉर्ड है। सही बात है। ये चीज उसके आगे के कई फैसलों को समझने में मदद करती है। एक तरह का प्योर पैशन कह सकते हैं इसे। हाँ, नतीजों से ज्यादा शायद प्रोसेस में इंटरेस्ट है उसका। लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आता है। ओके। सोनी का एक पुराना दोस्त है, वो अब एक फॉर्मूला 1 टीम का मैनेजर है और उसकी टीम मुश्किल में है। कैसी मुश्किल? बहुत बुरी हालत में। टीम का परफॉर्मेंस एकदम खराब है, टॉप 10 में भी नहीं आ पा रहे वो लोग। बाप रे। ड्राइवर चाहिए कोई ऐसा जो शायद पता नहीं कोई चमत्कार कर दे। अच्छा। वो सोनी से मदद मांगता है। अच्छा। तो ये एक तरह का कॉल टू एडवेंचर है। हाँ। सोनी जो शायद रेसिंग की इस दुनिया से दूर जा चुका था, उसे वापस बुलाया जा रहा है। और वो भी एक डूबती हुई टीम को बचाने के लिए। हाँ, यहाँ सवाल ये है कि वो हाँ क्यों कहता है। पुरानी दोस्ती के लिए या उसके अंदर का वो रेसर वो अभी भी जिंदा है, उसे एक चैलेंज चाहिए। शायद दोनों ही बातें हों। हो सकता है। खैर वो मान जाता है, टीम ज्वाइन करता है। ओके। टीम में पहले से एक और ड्राइवर है, जेपी, यंग लड़का है और एक कार डिजाइनर भी है, काफी टैलेंटेड। ठीक है। अब सोनी के पास एक्सपीरियंस तो बहुत है, लेकिन सालों बाद ये जो मॉडर्न F1 कारें हैं, हाँ, टेक्नोलॉजी बदल गई होगी काफी। बिल्कुल, तो उसे थोड़ी दिक्कत होती है शुरू में। टेस्टिंग के दौरान उसकी कार क्रैश भी हो जाती है। ओह, लेकिन ये इंटरेस्टिंग है। क्या? काबिलियत दिखती है। क्रैश के बाद वो सिर्फ दुखी नहीं होता, नहीं। वो कार की एक फंडामेंटल प्रॉब्लम पकड़ लेता है। कौन सी? कि तेज रफ्तार पे गाड़ी ठीक से मुड़ती नहीं, कॉर्नरिंग इशू। अच्छा। ये सिर्फ ड्राइविंग स्किल नहीं है, ये उसकी टेक्निकल समझ, उसकी एनालिटिकल स्किल को दिखाता है। अक्सर ऐसे एक्सीडेंट ही कमजोरियों को सामने लाते हैं। लेकिन टीम में उसका आना सबको पसंद नहीं आता, खासकर जेपी को। अच्छा, वो यंग वाला ड्राइवर। हाँ, उसे लगता है सोनी उसकी जगह लेने आया है। इनसिक्योरिटी, कंपटीशन। माहौल और गर्म हो जाता है जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और उसमें सोनी की उस पुराने एक्सीडेंट का जिक्र आ जाता है। ओ, वो 30 साल पुराना वाला जिसके बाद उसने रेसिंग छोड़ी थी। हाँ, वही भयानक एक्सीडेंट। और इसी माहौल में जेपी एक ताना मार देता है। क्या कहता है? उसे बूढ़ा कह देता है। अरे, हालांकि बाद में उसने माफी मांग ली थी शायद। हाँ, माफी मांग लेता है। लेकिन वो जो टेंशन है, वो जो ईर्ष्या, असुरक्षा है टीम के अंदर, हाँ, वो साफ दिखने लगती है। बिल्कुल। और सोनी का अतीत भी उसे जैसे परेशान कर रहा है। हाँ, और फिर मैनेजमेंट का फैसला आता है, जेपी नंबर 1 ड्राइवर रहेगा, सोनी नंबर 2। अच्छा, ये तो मतलब आगे टकराव की जमीन तैयार हो गई एक तरह से। और वो टकराव बहुत जल्दी सामने भी आ जाता है। पहली ही रेस में क्या होता है? सोनी और जेपी दोनों अच्छी शुरुआत करते हैं, दूसरी टीमों से आगे निकल रहे होते हैं। बढ़िया। लेकिन फिर अजीब सी चीज होती है, वो एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। क्या? आपस में? हाँ, कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं। ये तो टीम वर्क का एकदम फेलियर है। बिल्कुल। लक्ष्य तो टीम को जिताना था, लेकिन वो पर्सनल ईगो, शायद वो नंबर 1 नंबर 2 वाली बात। हाँ, शायद वही। वो हावी हो गई। वो भूल गए कि मुकाबला दूसरी टीमों से है। और नतीजा? क्या हुआ? टकरा गए। हाँ, दोनों टकराकर रेस से बाहर। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ टीम के लिए। जेपी तो सीधा सोनी पर इल्जाम डालता है कि वो नंबर 2 था, उसे रास्ता देना चाहिए था। हाँ, बिल्कुल यही। टीम मालिक भी बीच में पड़ते हैं, सोनी को नियम याद दिलाते हैं, टीम के लिए खेलने को कहते हैं।
सोनी को भी शायद रियलाइज हुआ होगा कि उसे अपनी भूमिका निभानी चाहिए थी। हाँ, उसे एहसास होता है, लेकिन इस घटना से टीम का मोराल और डाउन हो जाता है। लेकिन शायद कभी-कभी ऐसी नाकामी ही नई शुरुआत का मौका देती है। कैसे? सोनी समझ जाता है कि सिर्फ ड्राइविंग स्किल से बात नहीं बनेगी, कार में सुधार जरूरी है। हाँ, वो कॉर्नरिंग वाली प्रॉब्लम। एग्जैक्टली वो कार डिजाइनर से मिलता है, उसे प्रॉब्लम समझाता है, कार रीडिजाइन करने की बात करता है। पर डिजाइनर शुरू में थोड़ी हिचकिचाती है। हाँ, शायद टीम के अंदर के माहौल की वजह से या पुराने तरीकों को बदलने का डर से। हो सकता है, पर सोनी उसे अपनी रेसिंग की समझ से और वो कमी कितनी जरूरी है ठीक करना, ये बताकर इम्प्रेस कर देता है। अच्छा। डिजाइनर धीरे धीरे मान जाती है और वो मिलकर कार पे काम करना शुरू करते हैं। ये अच्छा डेवलपमेंट है। और इसी दौरान उनके बीच एक गहरा रिश्ता भी बनने लगता है। वो सिर्फ कार के बारे में नहीं, अपनी जिंदगियों के बारे में भी बात करते हैं। ये कहानी का एक जरूरी भावनात्मक पहलू है। हाँ। डिजाइनर बताती है कि उसकी पिछली शादी क्यों टूटी थी। क्यों? क्योंकि उसका पति उसके काम, उसके आइडियाज को वैल्यू नहीं करता था। ओह। तो उसके लिए ये रेस जीतना सिर्फ प्रोफेशनल नहीं, पर्सनल वैलिडेशन का भी सवाल है। और दूसरी तरफ सोनी भी पहली बार अपने उस भयानक एक्सीडेंट के बारे में खुलकर बात करता है। हड्डियां टूटना, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, वो टूटे हुए सपने। ये जो शेयर्ड वल्नरेबिलिटी है, जहां दोनों अपनी कमजोरी, अपना दर्द बांटते हैं, वो उनके बीच एक भरोसा, एक आपसी सम्मान बनाता है। सही बात है। ये दिखाता है कि कैसे मुश्किल हालात में बने इंसानी कनेक्शन कमाल कर सकते हैं। और इसका असर दिखता भी है। टीम का प्रदर्शन सुधरने लगता है। अच्छा? हाँ, बेहतर कोऑर्डिनेशन, बेहतर कार। पहले टॉप 10 में आते हैं, फिर टॉप 4 में। अरे वाह। लगने लगता है कि हाँ, अब चीजें ठीक हो रही हैं। लेकिन फिर क्या? एक और रेस में जेपी फिर लापरवाही कर बैठता है। कैसे? सोनी उसे वार्निंग देता है एक खतरनाक मोड़ पर, कहता है तेज मत चलाना। वही कॉर्नरिंग वाली दिक्कत। लेकिन जेपी शायद खुद को साबित करने के चक्कर में या सोनी की सलाह को नजरअंदाज करने की आदत में उसने नहीं सुनी बात। नहीं, वो चेतावनी अनसुनी कर देता है और नतीजा क्रैश। बहुत बुरा क्रैश। कार में आग लग जाती है। ओह। और यहाँ सोनी का कैरेक्टर फिर सामने आता है। वो अपनी रेस, अपनी सेफ्टी सब भूलकर फौरन रुकता है और जेपी को बचाता है। हाँ, उसे जलती हुई कार से बाहर निकालता है। कमाल है, एक हीरोइक मोमेंट। बिल्कुल। लेकिन इसके बाद ड्रामा खत्म नहीं होता। और क्या होता है? अस्पताल में जेपी की माँ सोनी पर ही चिल्ला पड़ती है। उसे अपने बेटे की हालत का जिम्मेदार ठहराती है। दुख और गुस्से में ऐसा हो जाता है अक्सर, लोग समझ नहीं पाते। सही। लेकिन कहानी में एक और टर्न आता है। क्या? जब जेपी को होश आता है, वो खुद मानता है कि गलती उसी की थी। अच्छा? हाँ, वो कहता है उसने सोनी जी वार्निंग नहीं मानी थी। ये जेपी के कैरेक्टर में एक बड़ा बदलाव है। हाँ, शायद मौत को इतने करीब से देखकर या सोनी ने जैसे उसे बचाया उससे उसका ईगो टूट गया। हो सकता है। वो पहली बार अपनी गलती मानकर सोनी के लिए रेस्पेक्ट दिखाता है। इससे दोनों के बीच की कड़वाहट थोड़ी कम हुई होगी। हाँ, टीम में थोड़ा पॉजिटिव माहौल बनता है। लेकिन मुसीबतें कहाँ पीछा छोड़ती हैं। अब क्या हुआ? टीम का एक पुराना इन्वेस्टर है, शायद मैनेजमेंट से कुछ नाराजगी थी उसकी। वो उनकी कारों के खिलाफ नियमों के उल्लंघन की झूठी शिकायत कर देता है। अरे, मतलब टीम को डिस्क्वालीफाई कराने की कोशिश। हाँ, उनकी कारें जब्त होने का खतरा बन जाता है। ये तो बाहरी अटैक हो गया। कॉम्पिटिटिव दुनिया में ऐसा होता है। खैर, उनके पेपर सही होते हैं तो कारें बच जाती हैं, लेकिन ये चीज टीम पर एक्स्ट्रा प्रेशर तो डाल ही देती है। जाहिर है, ध्यान भटकता है। और फिर जैसे किस्मत साथ ही नहीं दे रही थी। अगली रेस में सोनी हाँ, वो शायद कुछ ज्यादा ही तेज चला रहा था, कंट्रोल खो देता है और बुरी तरह क्रैश हो जाता है। नहीं, उसे भी चोट आती है। हाँ, अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है। ओह, अब तो स्थिति बहुत गंभीर हो गई। बिल्कुल। मैनेजर जो पहले ही सोनी के सेफ्टी को लेकर परेशान था, हाँ, उसे तो वो पुराना एक्सीडेंट भी पता चल गया होगा। हाँ, उसे पूरी कहानी पता चल चुकी है। वो अस्पताल में सोनी से मिलता है और एक लीडर की तरफ फैसला लेता है। क्या? कि सोनी की जान ज्यादा कीमती है, वो उसे अब और रेस नहीं करने देगा। मुश्किल फैसला है, टीम के लिए भी, सोनी के लिए भी। हाँ, लेकिन तभी कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। अब क्या? वही पुराना इन्वेस्टर जिसने झूठी शिकायत की थी, वो क्या करता है? वो सोनी से अस्पताल में मिलने आता है और उसे एक ऑफर देता है। कैसा ऑफर? अपनी नई टीम में शामिल होने का। कहता है ज्यादा पैसा मिलेगा, बेहतर कार मिलेगी, नंबर 1 ड्राइवर बनोगे। अरे वाह, मतलब एक तरफ उसकी अपनी टीम उसे रोक रही है सेफ्टी के लिए, और दूसरी तरफ एक दुश्मन उसे सब कुछ देने का लालच दे रहा है।
सोनी अब एक मुश्किल चौराहे पर है। नैतिक सवाल भी है, इमोशनल भी। हाँ, उसके कैरेक्टर का असली टेस्ट है ये। क्या वो सेफ्टी और बेहतर मौका चुनेगा या उस टीम के साथ रहेगा जिसने उसे वापसी का मौका दिया, भले ही वो कमजोर हो? और सोनी चुनता है वफादारी। अच्छा। चैंपियनशिप की फाइनल रेस का दिन आता है। सोनी अपनी चोटों से उभर कर वापस लौटता है टीम के पास। हाँ, वो मैनेजर और टीम को कन्विंस करता है कि सिर्फ वही ये रेस जिता सकता है। उसका कॉन्फिडेंस, उसका पैशन देखकर टीम मान जाती होगी। हाँ, वो उसे एक आखिरी मौका देते हैं। ये एक लीडर की वापसी है जो सिर्फ कार नहीं चला रहा, वो उम्मीद जगा रहा है। रेस शुरू होती है और इस बार हम एक बदला हुआ सोनी देखते हैं। कैसे? वो नंबर 2 ड्राइवर की भूमिका पूरी ईमानदारी से निभाता है। जेपी के लिए रास्ता बनाना, विरोधियों को ब्लॉक करना। मतलब टीम के लिए खेल रहा है। बिल्कुल, पूरी तरह से टीम प्लान के मुताबिक। और जेपी भी अब ज्यादा मैच्योर लग रहा है। दोनों में गजब का तालमेल है। ऐसा लगता है जैसे पुरानी घटनाओं ने उन्हें सच में एक टीम बना दिया है। हाँ, वो मिलकर टीम को रेस में काफी आगे ले जाते हैं। लेकिन क्या फिर कुछ हुआ? हाँ, किस्मत फिर पलटती है। जेपी एक दूसरी टीम के ड्राइवर से आगे निकलने की कोशिश में रेस से बाहर हो जाता है। ओह नो, कार डैमेज। हाँ, अब चैंपियनशिप जीतने की सारी जिम्मेदारी अकेले सोनी पर आ जाती है। और यहीं पे सोनी वो करता है जिसके लिए वो शायद वापस आया था। क्या? वो अकेले ही रेस को लीड करता है। उसकी ड्राइविंग में अब सिर्फ स्पीड नहीं, एक अजीब सा ठहराव है, कॉन्फिडेंस है। वो कार को लिमिट तक पुश करता है। वो जो कॉर्नरिंग प्रॉब्लम थी, उस पर जैसे उसने महारत हासिल कर ली है। जैसे मशीन और इंसान एक हो गए हों। बिल्कुल, वो एक एक करके सबको पीछे छोड़ता है। कमेंटेटर हैरान है, क्राउड एक्साइटेड है। वो इतनी तेज गाड़ी चलाता है, शायद वैसी ही जैसी वो 30 साल पहले चलाता था। और अंत में वो फिनिश लाइन पार करता है, जीत गया। हाँ, वो उस टीम के लिए पहली बार चैंपियनशिप जीत लेता है जो कभी टॉप 10 के लिए भी तरसती थी। ये तो कमाल हो गया, एक फेरी टेल एंडिंग जैसी। पूरी टीम जश्न में डूब जाती है। ये सिर्फ सोनी की जीत नहीं थी। सही बात है। ये डिजाइनर के इनोवेशन की, मैनेजर के भरोसे की, जेपी के बदले हुए एटीट्यूड की, पूरी टीम की मेहनत की जीत। हाँ। लेकिन इस जीत के शोर के बीच सोनी फिर अपने अंदाज में कुछ करता है। वो भीड़ से, कैमरों से, जश्न से दूर चला जाता है, एक शांत कोने में। वही उसका नेचर है। कार डिजाइनर उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचती है। उनके बीच कुछ पल खामोशी रहती है, शायद जिसमें शब्दों से ज्यादा बातें होती हैं। सोनी अपनी फीलिंग जाहिर करता है, लेकिन बहुत कम शब्दों में, अपने ही अंदाज में, और जल्द मिलने का वादा करके चला जाता है। उसका ये फिर से एकांत चुनना, फेम से दूर जाना, ये उसके कैरेक्टर को दिखाता है। हाँ। शायद उसके लिए जीत का मतलब ट्रॉफी उठाना या हीरो बनना नहीं था। शायद ये अपने अतीत से पूरी तरह आजाद होना था, अपनी काबिलियत फिर से साबित करना था, और उस पैशन को जीना था। मिशन पूरा हुआ, अब शायद उसे शोर नहीं चाहिए। एग्जैक्टली। और कहानी का अंत भी उतना ही इंटरेस्टिंग है। अच्छा, क्या होता है? कुछ समय बाद सोनी हमें मेक्सिको में दिखता है। मेक्सिको? हाँ, वही रेगिस्तानी इलाका जिसका पोस्टर हमने शुरू में देखा था। ओके। वहाँ कोई बड़ी चैंपियनशिप नहीं हो रही, एक लोकल सी धूल भरी रेस होने वाली है। सोनी वहां जाता है और रेस के ऑर्गेनाइजर से ड्राइवर की नौकरी मांगता है। क्या? ऑर्गेनाइजर पूछता है, गाड़ी चलानी आती है? तो सोनी क्या कहता है? वो एक शरारती सी मुस्कान के साथ कहता है, नहीं, पहले कभी नहीं चलाई, लेकिन मैं एक परफेक्ट ड्राइवर हूँ। कमाल है। ऑर्गेनाइजर शायद उसकी आंखों में वो जुनून देख लेता है और मान जाता है। और सोनी एक नई अनजान रेस के लिए तैयार है। ये एंडिंग बताती है कि सोनी के लिए रेसिंग कोई मंजिल नहीं है, वो एक सफर है। हाँ, एक कभी न खत्म होने वाला सफर। कभी खत्म। कि एक चैलेंज खत्म तो अगले की तलाश। चैंपियनशिप जीतना एक पड़ाव था, उसका असली प्यार शायद वो थ्रिल है, वो चैलेंज है जो हर नई रेस लाती है। तो इस पूरी कहानी से कई बातें निकल कर आती हैं, है ना? बिल्कुल। पैशन की ताकत, उम्र और मुश्किलों के बाद भी वो कैसे आपको ड्राइव कर सकता है। बिल्कुल। टीम वर्क की कॉम्प्लेक्सिटी, कैसे भरोसा और तालमेल चमत्कार करते हैं, और कैसे ईगो और इनसिक्योरिटी सब बिगाड़ सकते हैं। लीडरशिप का महत्व भी, कैसे एक मैनेजर टीम को जोड़े रखता है। और हाँ, ये कहानी अपने अतीत की चोटों से उभरकर वापसी करने की कहानी है। हार मान लेना आसान होता है, पर असली जीत शायद फिर से कोशिश करने में है। बिल्कुल। एक लगभग खत्म हो चुकी टीम का चैंपियन बनना इसी का सबूत है। सोनी का किरदार ये भी सोचने पे मजबूर करता है कि सफलता आखिर है क्या? क्या वो बाहरी अचीवमेंट है या अंदर का सफर ज्यादा मायने रखता है? वो जीतता है पर शोहरत से भागता है। एकांत पसंद है पर टीम के बिना जीत नहीं पाता।
ये जो विरोधाभास हैं वही उसे रियल और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। और अंत में एक सवाल शायद हम श्रोताओं के लिए छोड़ सकते हैं कि इतनी बड़ी जीत के बाद, इतने खतरों के बाद, अपने अतीत पर काबू पाने के बाद भी वो कौन सी अंदर की आग है जो सोनी जैसे इंसान को बार बार उसी रेस ट्रैक पर खींच लाती है जहां खतरा है, चैलेंज है। क्या ये सिर्फ जुनून है या कुछ और भी है? सोचने वाली बात है।